की जगह नहीं होती और तू इतना सारा कूड़ा कबाड़ा उठाकर घर ले आया। माँ, सब्जी मंडी में एक दुकानदार इसे फेंक रहा था तो मैंने ले लिया। मैं इसे कबाड़ी को बेच दूंगा, हाथ में 2 पैसे ही आएंगे। ये लो रेशमा, ये सारी रद्दी तुम कहीं घर में रख दो, कल सुबह ही बेच कर आ जाऊंगा। रेशमा वो सारी रद्दी उठाकर घर में रखने लगती है। तभी उसकी नजर कुछ किताब पर पड़ती है और वो उनमें से कुछ किताबें छांटकर अपने परिवार से कहती है, अरे इतनी महंगी महंगी किताबें भला कौन रद्दी में फेंक सकता है? आप जानते हैं कि एक किताब 1500 की आती है। बहू, आखिर ये ऐसी कौन सी किताब है जो इतनी महंगी बिकती है? माँ जी, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए किताबें हैं। इन किताबों को वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जिन्हें आईएएस ऑफिसर बनना होता है। ये किताब ना होने की वजह से मैंने अपने सारे सपनों को मार दिया। शादी से पहले मैं भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, पर हमारी गरीबी लाचारी की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा यही सपना है तो तुम अपने सपने को पूरा करना। हाँ बहू, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब्जियां बेचकर अपनी बहू को आईएएस ऑफिसर की तैयारी करवाएंगे। अब तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम आराम से पढ़ सकती हो। बस तुम हमें ये बता दो कि और क्या चाहिए तुम्हें। इतना बोलकर सुमित्रा अपने काम में लग जाती है और रेशमा उन किताबों को खोलकर देखने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रेशमा अपनी सास के साथ बाहर बैठकर पढ़ाई करती है और ये देखकर उसकी अमीर पड़ोसन, अरे सुमित्रा, सब्जी बेचने के साथ साथ अपनी बहू के हाथ में किताब क्यों पकड़ा रही है? अरे उसे भी सिखा सब्जियां कैसे तौली जाती हैं। भला इस उम्र में बहू को पढ़ाकर क्या दिखाना चाहती है? बहन, मेरी बहू आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है और मैं तो बस अपनी बहू का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और जब मैं हूँ सब्जी बेचने के लिए तो मेरी बहू को क्या जरूरत है सब्जी तौलने की? बुरा मत मानना बहन, पर इंसान की जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कभी भी गरीब इंसान आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। आईएएस ऑफिसर तो मेरी बहू ही बनेगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है शांति बहन। देखना, मेरी बहू आईएएस ऑफिसर बनकर ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। सुमित्रा की ये बातें सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में जाती है और अपनी बहू को आराम से टीवी देखता देख उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो टीवी बंद कर देती है और अपनी बहू के हाथों में किताब थमाकर उससे कहती है, देख रही है बहू, ये मोटी मोटी महंगी महंगी किताबें, ये किताबें मैंने इसलिए खरीदी थी ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, पर भगवान ने तो मुझे बेटी ही नहीं दी और बेटे ने भी अपने मन की इसीलिए अब तू मेरा सपना पूरा करेगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर से कोई तो हो जो आईएएस ऑफिसर बने और तू इतनी पढ़ी लिखी है, तू इस ऑफिसर की तैयारी कर। पर माँ जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे नहीं करनी पढ़ाई। मन नहीं लगता तो मन लगा बहू, तुझे मेरा सपना पूरा करना है और इस गरीब सुमित्रा को दिखाना है कि आईएएस ऑफिसर गरीब की बहू नहीं बल्कि अमीर की बहू बनेगी। शांति जबरदस्ती अपनी बहू को आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई करने को बोलती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ, आज जब मैं सब्जी बेच रहा था तो मेरे ठेले पर कुछ स्टूडेंट्स आए थे और वो ट्यूशन की बात कर रहे थे। हम भी तो अपने रेशमा को ट्यूशन नहीं भेजते तो फिर वो एग्जाम कैसे पास करेगी? साहिल जी, मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है और आप लोग सब्जियां बेचकर मेरे पीछे इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगी और इंसान सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ कर सकता है। और अब तो फोन नाम की भी चीज है। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो मुझे एक स्मार्टफोन दिला दीजिए ताकि मैं यूट्यूब से पढ़ाई कर सकूं। रेशमा का ससुराल काफी गरीब था। वो लोग सब्जियां बेचकर जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। इसी बीच उन्हें फोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए अब सुबह से शाम तक न सिर्फ साहिल और रेशमा के ससुर फेरी लगाते बल्कि रात को बाजार में भी सब्जियां बेचते हैं। तो वहीं घर के बाहर सुमित्रा भी सब्जियां बेचती है। माँ जी, आप सुबह से शाम तक बस यहाँ बैठकर सब्जियां बेचती हैं। आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए और अंदर आकर खाना खा लीजिए। सब्जियां मैं बेच लूंगी। नहीं बहू, हम तेरे फोन के लिए कम से कम 10,000 15,000 रुपए जमा करने हैं और वो तभी तो होगा जब हम दिन रात सब्जियां बेचेंगे। तू जाकर पढ़ाई कर। 2 दिन बाद फॉर्म निकलने वाले, फिर तू मेरे साथ दुकान पर चलना, हम तेरा फॉर्म भरवा कर आएंगे। इस तरह सुमित्रा और उसका पूरा परिवार दिन रात सब्जियां बेचकर एक एक पैसा जोड़ता है और रेशमा के लिए 10,000 का सेकंड हैंड फोन खरीदता है, जिसकी मदद से अब रेशमा की पढ़ाई और आसान हो जाती है। और 2 दिन बाद सुमित्रा रेशमा के साथ साइबर कैफे जाती है और वहां से फॉर्म भरवा के जब घर आने लगती है तो रास्ते में शांति और उसकी बहू मिलती है, जो गरीब सास बहू का मजाक बनाती है। वैसे खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर बहू की पढ़ाई पर सही पैसे लुटा रही हो सब्जी बेचकर। फिर भी देख लेना, तुम्हारी बहू कुछ नहीं कर पाएगी और एक दिन तुम्हारी तरह ही सब्जियां बेचेगी। हाँ जी, रहने दीजिए ना, क्यों गरीबों के मुंह लग रही हैं। वक्त इन्हें इनकी सही औकात दिखा देगा। अमीर सास बहू की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा और रेशमा को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग मुंह बनाकर घर आते हैं। समय यूं ही बीतता है और अब रेशमा पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर देती है और वो रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती है। ये देख अब सुमित्रा अपनी बहू का साथ देती है।
ये ले बहू, मैंने तेरे लिए चाय बना दी है, तू बहुत मेहनत करती है ना, चाय पीकर तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी, मेरे साथ आपको जागने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आप सुबह 5 बजे उठकर पापा जी को और साहिल जी को मंडी जाने के लिए उठाती हैं, फिर उनकी रेडी तैयार करती हैं, फिर खुद सब्जियां बेचती हैं, और आप मेरे साथ अब सारी रात जग कर मेरी पढ़ाई में मदद करवाएंगी तो आप थक जाएंगी। बहू, ऐसे ही कोई ऑफिसर नहीं बन जाता, एक के पीछे उसके पूरे परिवार का हाथ होता है। सुमित्रा हर कदम कदम पर अपनी बहू का साथ देती है, तो वहीं शांति भी अपनी बहू को पढ़ाई के लिए फोर्स कर रही होती है, पर कोमल का पढ़ाई पर जरा भी मन नहीं लगता। ऐसे ही एक रात जब शांति अपनी बहू को पढ़ने के लिए बोलने उसके कमरे में आती है। बहू, अभी तो रात के सिर्फ 10 बज रहे हैं, वैसे तो तू 1 बजे तक फोन चलाती है, उठकर थोड़ी पढ़ाई कर ले, बहुत जल्द पेपर आने वाले हैं। माँ जी, मैं इंसान हूँ, थक गई हूँ, हर समय पढ़ाई करती रहती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एग्जाम पास कर लूंगी। ठीक है बहू, अगर ऐसा है तो तू थोड़ा और आराम कर ले, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। शांति अपनी बहू पर विश्वास करके उसे सोने देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एग्जाम का दिन पास आ जाता है, और एग्जाम से एक दिन पहले, अरे ये गाय कहाँ से आ गई? इसने तो मेरी सारी सब्जियां नाले में गिरा दी, कितना नुकसान कर दिया इसने मेरा। भाग यहाँ से। बड़ी मुश्किल से सुमित्रा गाय को भगाती है और वो देखती है कि उसकी सारी सब्जियां नाली में गिर चुकी हैं, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है। और शाम को जब उसके पति और बेटे घर आते हैं, मैंने सोचा था मैं जो सब्जी बेचूंगी वो पैसे बहू को किराए के लिए दे दूंगी ताकि वो एग्जाम देकर आ पाए, पर गाय ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। अब कल आप मंडी कौन से पैसे लेकर जाएंगे अगर आपने अपने पैसे बहू को किराए के लिए दे दिए तो? कोई बात नहीं माँ जी, एग्जाम सेंटर ज्यादा दूर नहीं है, बस 4-5 किलोमीटर दूर है, मैं घर से थोड़ी जल्दी निकल जाऊंगी और पैदल पहुंच जाऊंगी। नहीं रेशमा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पापा, आप मंडी चले जाना। जहाँ एक तरफ पैदल पैदल साहिल और रेशमा एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वहीं शांति अपनी बहू को गाड़ी में बिठाती है और कोमल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं ड्राइवर के साथ जा तो रही हूँ, आप रहने दीजिए, मैं एग्जाम अच्छा देकर आऊंगी, मुझे सब आता है। इस तरह कोमल अपनी सास को बेवकूफ बनाकर ड्राइवर के साथ अपने दोस्तों के घर चली जाती है और वहां पार्टी एंजॉय करती है। तो वहीं गरीब रेशमा अपने पति के साथ पैदल सेंटर तक जाती है और एग्जाम देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहू का रिजल्ट आता है, जहां सभी को पता चलता है कि रेशमा IAS ऑफिसर बन चुकी है और कोमल ने एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए वह फेल है। शर्म कर ले बहू, तेरी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अगर तूने एग्जाम दिया होता तो तू भी पास होती, पर तूने ना पढ़ाई करी ना एग्जाम दिया, और देख वो गरीब बहू बाजी मार गई, उसने अपनी बात सच कर दिखाई और मैं बस देखती रह गई। शांति बस अंदर ही अंदर जलती रह जाती है और बहुत जल्द रेशमा अपनी IAS ऑफिसर की वर्दी पहनकर घर आती है और सब्जी बेच रही अपनी सास को टोपी पहनाकर सभी गांव वालों से कहती है, आज मैं जो कुछ हूँ अपनी गरीब सब्जी बेचने वाली सास की बदौलत हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे देखकर यहाँ की और भी कुछ बहुएं कुछ